एक खबर आ रही है कि विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर कर करके रोक दिया था, जिसको कि वो मानते हुए और विराट कोहली ने उस समय साथ में संन्यास का अनाउंसमेंट नहीं किया। अब लेकिन समझ में नहीं आता है कि बीसीसीआई ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर करके विराट कोहली के संन्यास को 2-3-4 दिन या कुछ दिन के लिए डिले क्यों किया, क्योंकि 6 या 7 को ही जो है 6 तारीख से ही वहाँ पे यहाँ के भारतीय सेना जो है कार्रवाई कर रही थी, तो 7, 8, 9, 10 तक चला। और इसी बीच में जो है 10 या 11 को है विराट कोहली ने 11 या 12 को जो है टेस्ट से संन्यास ले लिया, 12 मई को। तो जैसा रिपोर्ट में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते एक मतलब बीसीसीआई ने उसकी दुहाई दी कि अभी ये ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, सिर्फ विराट कोहली के लिए उसने कहा, ये नहीं कि रोहित शर्मा के लिए। जबकि हकीकत ये भी रिपोर्ट में आ रही निकल कर कि रोहित शर्मा विराट कोहली ने अप्रैल के मंथ में ही बीसीसीआई को इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई हम टेस्ट से संन्यास लेने जा रहे हैं, और दोनों की दोस्ती भी है। और विराट कोहली अचानक से टेस्ट से संन्यास उन्होंने लिया, और एक इसमें जो अब खबर निकल करके आ रही है कि विराट कोहली शायद संभवतः एक जो बीसीसीआई का नियम है, 1-2 नियम, शायद उसके वजह से भी वो रिटायरमेंट ले सकते हैं या लिए होंगे। वो क्या है उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। 2011 से टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले विराट कोहली 2025 तक जो उनका टेस्ट करियर रहा है, 123 टेस्ट मैचों में 10,000 रन से मात्र 730 रन, जो उनका कि सबसे जीवन का सबसे बड़ा सपना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विराट कोहली का सबसे बड़ा सपना था कि टेस्ट क्रिकेट में 10,000 का रन वो जो है एक माइलस्टोन जो है वो अचीव करें, लेकिन मात्र 730 रन रह गए थे, उसके पहले ही उन्होंने टेस्ट से संन्यास का ऐलान कर दिया। और इस पर जो है अभी अगर देखा जाए तो उनकी उम्र मात्र 36 साल है, और फिटनेस जो उनका फिटनेस है पूरे विश्व क्रिकेट में ही नहीं, दूसरे स्पोर्ट्स में भी जो है विराट कोहली का उपमा दिया जाता है। इनका एक मॉडल के तौर पे जो है लोग देखते हैं कि हाँ भाई देखो फिटनेस हो तो विराट कोहली के जैसा, कि 36 साल की उम्र में भी अभी भी वो जो यंग जनरेशन के क्रिकेटर आ रहे हैं उनसे भी अगर रनिंग देखेंगे विकेट पे तो उनसे ज़्यादा तेज दौड़ते हैं विराट कोहली। तो ये सब कुछ रहने का भी उनका उम्र साथ में थी, उनकी फिटनेस उनके साथ में, फिर भी वो रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। और जैसा कि मैंने बताया कि 7 तारीख को ही वो रोहित शर्मा के साथ एक साथ अनाउंसमेंट करने की वो दोनों ने बात करी थी, फिर उन्हें रोका गया कि भाई ऐसा नहीं करना है। और अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक विराट के ये माने कि इस बाबत बीसीसीआई को पहले बता दिया था, लेकिन विराट को कॉल कर करके रोका गया। और जैसा कि मैंने बताया कि भारत में पहलगांव हमले के दोषी आतंकियों और पाकिस्तान के पनाह में बैठे दहशतगर्दों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। इसके साथ ही भारत को आने वाले महीने में इंग्लैंड का 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए दौरा करना भी शामिल था। इसलिए भारतीय मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने विराट को कुछ दिन रुकने के लिए और अपना निर्णय पर दोबारा विचार करने के लिए कहा। इसके लिए बीसीसीआई के एक प्रभावशाली प्रशासक को भी लगाया गया कि भाई विराट कोहली शायद रुक जाएं, लेकिन हालांकि ऐसा लग रहा था कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जो है वो मन बना चुके थे, क्योंकि मैंने बताया कि पहले ही वो रोहित के साथ ही वो लेना चाह रहे थे। लेकिन बीसीसीआई के आला अधिकारियों को यह समझ आ गया कि वह भारत के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी को यह निर्णय लेने से नहीं रोक सकते हैं। अब विराट के संन्यास लेने की सूचना बीसीसीआई को अप्रैल के पहले सप्ताह में ही मिल गई। अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और भारतीय क्रिकेट को चला रहे एक प्रभावशाली प्रशासक को विराट कोहली का संदेश मिला कि वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते हैं, हालांकि वह वनडे क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहते हैं। इस फैसले के पीछे उनकी अपनी फैमिली के साथ अधिक समय बिताने की एक इच्छा प्रमुख रूप से मानी जा रही है, और परिवार के साथ वो समय बिताना चाहते हैं। अगर पिछले कुछ समय से आप लगातार देखें तो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा जो है अपने दोनों बच्चों के साथ इंग्लैंड में रहते हैं, और विराट कोहली हमेशा जब भी कोई सीरीज या टूर्नामेंट खत्म होता है तो वो इमीडिएटली जो है इंग्लैंड चले जाते हैं। अगर T20 विश्व कप की बात देखें तो वानखेड़े में वो जो कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम को अटेंड करने के तुरंत 1 घंटे बाद है जो वो इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए थे, और वहीं पे अपने बच्चों और परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए इंग्लैंड के साथ जो घरेलू टेस्ट सीरीज था उसमें भी वो भाग नहीं उन्होंने लिया था। तो एक कारण ये भी है। और इसके पीछे अगर देखें तो ये जैसा अगर वही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो कि जब हार मिली
ऑस्ट्रेलिया के साथ 1-3 से, तो बीसीसीआई ने एक निर्देश जारी किया कि जिसमें खिलाड़ियों को लंबी टूर पर परिवार के साथ रहने की अवधि 14 दिनों से अधिक नहीं रखने को कहा गया था। ये आपने उस समय सुना होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये लागू रहा कि अगर ले जाते हैं तो अपने खर्चे से ले जाइए, और वो भी ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रखना है। और उस समय अनुष्का शर्मा और रोहित शर्मा की पत्नी जो रितिका सजदेह हैं, वो दोनों गए थे वहाँ, बट वो विराट कोहली, रोहित शर्मा ने अपने खर्चे पे उन लोगों को लेकर के वो दोनों गए थे। और ये भी एक कारण माना जा रहा है कि भाई जैसा विराट कोहली एक अभी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के इनोवेशन लैब समिट के दौरान कहा कि परिवार की भूमिका को समझना बहुत मुश्किल है। यह कितना ग्राउंडिंग होता है, जब भी कोई बाहरी तौर पर तीव्र चीज होती है तो आप अपने परिवार के पास लौटते हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं कि इसका कितना मूल्य होता है। परिवार के का साथ मैदान पर हुई निराशा से उबरने में बहुत मदद करता है, और ये बीसीसीआई का जो रूल्स आया था उसके खिलाफ इस चीज को माना जा रहा था कि विराट कोहली उसी पर ये बात कह रहे हैं। कोहली आगे कहते हैं कि मैं अपने कमरे में जाकर अकेले बैठकर निराश नहीं होना चाहता, मैं सामान्य जीवन जीना चाहता हूं। तभी आप अपने खेल को एक जिम्मेदारी के तौर पर देख सकते हैं, एक ऐसी जिम्मेदारी जो केवल विचार नहीं बल्कि एक वास्तविकता हो कि अपने काम पूरा किया और फिर घर लौटे, परिवार के सहित साथ रहे और जीवन समान रूप से चलता है। खैर, अब जो है उनकी इच्छा है कि 2027 का विश्व कप खेले, लेकिन अभी जैसा आज अगर एक कॉलम में पढ़ रहा था अखबार में कि सुनील गावस्कर जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान रहे हैं, उन्होंने एक दिया बोला है कि मुझे नहीं लगता है कि 2027 का विश्व कप तक का जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा खेल पाएंगे या वो विश्व कप खेलेंगे। हाँ, अभी अगर 1 साल में वो परफॉर्म करते हैं तो फिर उनको कोई हटाने वाला भगवान भी चाहकर नहीं हटा पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो जैसे स्थिति परिस्थिति और जैसा इन लोगों का परफॉर्मेंस, उस आधार पर ये उम्मीद कम है कि 2027 का विश्व कप खेल पाएंगे। अब ये तो समय बताएगा कि 2027, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ये इच्छा जाहिर करी है कि 2027 का विश्व कप हम खेलना चाहते हैं। और भारतीय लेग स्पिनर, महानतम गेंदबाज में से अब जो अनिल कुंबले हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया है और ये बड़ा दुखद बताया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर को एक फेयरवेल भी अपने ग्राउंड पे नहीं मिल पाया। ये बहुत ही दुखद है भारतीय क्रिकेट के लिए और भारतीय फैंस के लिए, और उन दोनों महान खिलाड़ियों के लिए। वो आगे कहते हैं अनिल कुंबले की बहन, मैंने अश्विन के समय भी कहा था कि अचानक से वो वहाँ पे जाते ऑस्ट्रेलिया में और अचानक से 20 दौरे में ही वो घर वापस चले आते हैं संन्यास का अनाउंसमेंट कर करके, जो कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तीनों खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी हैं, जो भी बड़े खिलाड़ी या जो भी हों, जो भारत के लिए अच्छा एक प्रदर्शन किया, उनको एक फेयरवेल मिलनी चाहिए। और अभी इतनी जल्दी और अचानक से इस तरह से साइलेंट तरीके से दोनों का टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देना, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बड़ा ही अजीब सा लग रहा है और कहीं ना कहीं ये बीसीसीआई को समझना चाहिए कि ऐसा इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, इसी बीच मोइन अली जो पूर्व क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के, उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के नहीं रहने से इंग्लैंड को एडवांटेज है, और ये हम लोग भी मानते हैं, क्योंकि भारतीय टीम पूरी की पूरी नई टीम रहेगी। और उस परिस्थिति में देखें कि इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की सीरीज खेलनी है, और ये बिल्कुल ये दोनों, और मोइन अली कहते हैं कि पिछले सीरीज जब दौरा था भारत का, वहाँ पे इंग्लैंड आए थे तो रोहित शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और विराट कोहली लंबे समय से खेलते चले आ रहे हैं, दोनों खिलाड़ी, तो उस अनुभव का जो है उनको लाभ मिलना था, लेकिन अब वो लाभ भारतीय टीम को नहीं मिलेगा। और एक खबर ये भी सामने छन कर करके आ रही है कि संभवतः शुभमन गिल टेस्ट कप्तान होने वाले हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के जो बार बार चोटिल होने का जो उनका एक रहा है, उस वजह से उनको रेगुलर कप्तान नहीं बनाया जा सकेगा। और केएल राहुल अभी जो है, उनकी भी उम्र लगभग 31-32 साल या 33 साल के आसपास है, तो जिस तरह से अभी फिलहाल 1-2 सीरीज से उनका प्रदर्शन थोड़ा ऊपर उठना शुरू हुआ ग्राफ, लेकिन जहां तक ऋषभ पंत की बात करें, ऐसे तो देखा जाए तो शुभमन गिल का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। अभी तक इतने सारे टेस्ट खेल करके भी मात्र 35 के औसत से उन्होंने रन बनाए। लेकिन भारतीय जो चयनकर्ता हैं या जो बीसीसीआई है, शुभमन गिल को भविष्य के कप्तान के तौर पे तीनों फॉर्मेट का
उनको देख रही है और उसी हिसाब से उप कप्तान उनको बना रखा है और तैयार भी कर रहा है। और अभी फिलहाल उस चीज़ को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि जीटी जो गुजरात टाइटंस की कप्तानी वो आईपीएल में कर रहे हैं और अभी टॉप पे है पॉइंट्स टेबल में, इसलिए उनको उस चीज़ को बल भी मिल रहा है कि नहीं यही कप्तान बनेंगे। अब देखना है आगे क्या होता है, लेकिन अब ये तो सही में दुखद है कि हाँ, जब दो बड़े खिलाड़ी इस तरह से अचानक से, और इसके साथ-साथ अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि शायद बीसीसीआई में कुछ सही नहीं चल रहा है। बड़े सीनियर खिलाड़ियों के साथ और चयनकर्ता और बीसीसीआई और जो टीम मैनेजमेंट है उस बीच में, दोनों के बीच में जो है सामंजस्य नहीं है, खटपट हो रहा है और उसी की एक बानगी है इन दोनों के रिटायरमेंट। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।